नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं जानी मानी लेखिका छमार कौल जी, जो कि जम्मू कश्मीर से आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, कश्मीरी पंडितों के दर्द को उन्होंने कल की सत्र में बड़ा अच्छे से व्यक्त किया था। छमा जी, आप मूलतः किस विधा में लिखते हैं? सबसे पहले तो वो मैं जानना चाहता था। मैं मूल रूप से दोनों विधाओं में लिखती हूँ, कविता में भी और गद्य में भी, और जिसमें भी मन करता है मेरी अभिव्यक्ति जिसमें भी निकलती है, निकल जाती है। कल आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द का जिक्र किया था। जी, मैं इस दर्द की स्वयं भुगता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है लिखना ये, और इस दर्द को भोगते हुए समझते हुए इसका विश्लेषण करना, इसका विश्लेषण करते हुए इसकी सारी उन शाखाओं को भी देखना, ये कहाँ कहाँ फैला है। क्योंकि मुझे लगता है कश्मीर में जो दर्द है, उस दर्द से सारा भारत इस समय जूझ रहा है। सारे भारत को कितने ही ज़ख्म है, जैसे कि ज़िया-उल हक ने कहा था अपने ऑपरेशन टोपैक में कि हम भारत से युद्ध नहीं जीत सकते, अब गिव इट 1000 कट्स। तो वो 1000 कट्स एकदम वो उनका जो उसने कहा था वो लगे हुए हैं। भारत रिस रहा है, भारत में जहरबाद फैला हुआ है, और आप देखिए क्या हो रहा है। तो यही मेरी चिंताएं हैं कि कश्मीरी हिंदू होने के नाते, पंडित होने के नाते, तो ये मैं दायित्व अपने अंत तक निभाऊंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं इस बात का उल्लेख करती रहूँगी, क्योंकि हम तभी यही हमारी बहुत बड़ी संपदा है। जब कलहन ने राजतरंगिणी लिखी, उसको देखकर हम क्लेम कर सकते हैं कि कश्मीर हमारा है मूलतः। नहीं तो अरुंधति रॉय आई थी एक दिन, तो कह रही थी कि ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन हमने सभी प्रमाणों के ज़रिए उसको बता दिया, कि नीलमत पुराण से बता दिया, कल राजतरंगिणी से बता दिया, सभी ऐसे आख्यानों से बता दिया। जबकि महाभारत में भी है कि कश्मीर भारत का उत्स है, भारतीय संस्कृति का उद्गम है, कश्मीर भारत है। तो इसलिए जो मैंने कल कहा, तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरा ध्येय है मैं यही कहूँ। ये बहुत बड़ा विमर्श है इस समय, इस बात का ये विमर्श बनना चाहिए। वो बहुत बड़ा विमर्श यही है कि भारत की भारतीयता, भारतीय संस्कृति का विमर्श, जो क्षरण जिसका हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें जाने अनजाने कहीं हम भी कोई सहयोग तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना है। इस पर भी नज़र रखनी है, इस पर भी नज़र रखनी है कि जो सेकुलरिज्म के अंडर हमको रखा गया है, कहीं वो हमारे लिए घातक तो नहीं है, कहीं वो भारत का क्षरण तो नहीं कर रहा है, कहीं वो भारतीयता का क्षरण तो नहीं कर रहा है। जिस डेमोक्रेसी को हम लिए हुए हैं और उस पर नाज कर रहे हैं, कहीं उसका उपयोग शत्रु तो नहीं कर रहा है। इन बातों पे देखना, इन बातों पे नज़र रखना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी, थोड़ा सा शॉर्ट में और ये बताइएगा कि आज ये जो कार्यक्रम है, इसमें आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे जो भी बुलाता है, तो एक तो ये बहुत ही यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये मैंने देखा कि इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ही स्तरीय यहाँ पर विमर्श हुए। कई विमर्श हुए, एक दलित विमर्श को छोड़कर बाकी जो प्रवासी विमर्श है बहुत ज़रूरी विमर्श है, जबकि प्रवासी विमर्श भी कहीं ना कहीं उसी दर्द से जुड़ा है जो मेरा दर्द है। तो और भी जो बाकी स्त्री विमर्श तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन स्त्री विमर्श में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भारतीय दृष्टिकोण से हो तो बहुत बढ़िया हो, तो और वो हो भी रहा है, उसमें बहुत बड़ी ये चीज़ हो रही है। और जितना भी पार्टिसिपेशन, और जो वो आयोजन का जो वो सारा मैनेजमेंट और प्रबंधन, वो तो विस्मयकारी है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल रियली, कि स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का ये जो आयोजन है अद्भुत है। अभी तक का मेरा सर्वोत्तम आयोजन मैंने जो देखा है। तो इसमें मैंने सुना है कि आपका घमासान
jagdambakasupal.com का बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका आपको पुण्य भी होगा। मैं थोड़ा मिस्टिकली भी बातें करती हूँ, तो ये तो आपके लिए एक मतलब भजन के बराबर बन गया होगा, क्योंकि स्त्री के विषय में कुछ भी करना, उसको योगदान देना, उसको सहयोग देना, ये तो जगदम्बा की पूजा के बराबर है और इसका सुफल आपको मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.